मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। हंडिया पकानी तो सीख लो, लूआं वाली पिंडी होवे पोटा पोटा लम्मी होवे सोहनी होवे कूली होवे खरी ते कचूर होवे विच होण बकरे दे पुੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੱਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਫਰਾ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਿੰਨਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है मुझ में, हर ताल्लुक को मोहब्बत से निभा लेता है। दिल है या कोई अदाकार पड़ा है। नई बार डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरवा अंसर चौधरी। नई बार डिजिटल के साथ आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि नौजवान नस्ल के हर दिल अजीज हैं, चांद बराल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दुनिया कॉमेडी के जो एक दरसगाह है, एक स्कूल है, उनसे उनका ताल्लुक है क्योंकि उनके घर का वो स्कूल है। बब्बू बराल साहब मरहूम के ये भांजे हैं और इन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया 20 साल कबल, और आज ये दिलों की धड़कन बन चुके हैं। इनकी शायरी, इनकी बातें, इनके चुटकुले दिलों को छू जाते हैं। चांद बराल, आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरा दिल तो गार्डन हो गया है। और ये चाय का कप देख के और खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से आपके शो में चाय भी आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि 20 साल पहले अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया, तो ये पैशनेट होके किया अपने मामू से या कुछ करने की लगन थी? बिल्कुल, कुछ करने की लगन भी थी और इंस्पिरेशन भी थी बब्बू बराल साहब से, क्योंकि बचपन से उनको देखा करते थे और वो एक स्टारिज़म जो था उससे इंस्पायर होते थे। सो मैंने फिर जब थोड़ी सी होश आई तो मैंने कहा कि यार मुझे भी यही काम करना है। तो मैं आ गया अपनी नानी की तरफ लाहौर में। तो मेरी नानी अम्मा ने बब्बू साहब से कहा कि ए मुंडा काम करना आया है, कहता मैं भी एक्टर बनना। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा घरों किन्ने साल लैके आए? मैं किन्ने साल है जेल कटना आया ना। तो कहते हैं कि यार ये जैसे एमए करने के लिए 16 साल चाहिए होते, तो इसी तरह से ये भी ऐसा ही काम है। अगर तुम्हारे पास इतने साल हैं, स्ट्रगल कर सकते हो तो ज़रूर करो तुम, लेकिन ये है कि मैं सिफारिश नहीं करूँगा। अच्छा चांद, ये इतना को मुश्किल मीडिया में बराह रास्त आप जो थिएटर में आने वाले लोग होते हैं उनको आप एंटरटेन करते हैं, क्योंकि ये लाइव कुछ भी लोगों को हंसाना ये बहुत मुश्किल फ़न है। फ़न तो आपको ट्रांसफ़र उधर से भी हो गया, अपने विरासत में भी मिल गया। बिल्कुल, तिजोरी में पड़ा मिला। मैंने ऐसे जब अलमारी खोली तो फन पड़ा हुआ था। एग्जैक्टली, मेहनत करनी पड़ती है आपको। मतलब आपको पता है कि किसी भी आप फील्ड में अगर जाते हैं तो आपको जब तक आप मेहनत नहीं करते, अल्लाह भी कहता है कि मैं मेहनती का दोस्त हूँ। तो आप मेहनत करते हैं तो कभी हो नहीं सकता कि अल्लाह उसका आपको अजर ना दे, उसका फल ना दे। सो अल्लाह ने कर्म किया कि वो स्ट्रगल करते करते, मैं ये जोगी का कैरेक्टर जो था ये मैं करता रहता था। थिएटर पे भी बहुत सारा किया मैंने, और इसका ये था कि मैंने जहाँ भी जिस शहर में भी इसको किया, मतलब फैसलाबाद में किया वहाँ भी हिट हुआ, मुल्तान में किया वहाँ भी, कहीं भी जाके किया, तो ये लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। तो मुझे नहीं था यकीन कि कुछ ऐसा भी होगा कि ये टीवी के ज़रिए भी लोग इसको जानेंगे या इतना प्यार करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि आप जोगी बाबा का जो किरदार है उसको टीवी इंडस्ट्री तक ले आए और फिर इतनी पजीराई हासिल हुई, इस पे क्या कहेंगे? ये उस्तादों की दुआएं हैं और सारे के सारे कुलिये जो हैं वो असातिज़ा इकराम के ही हैं। सो मैंने उनको थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया, थोड़ा सा अपना उसमें। किस को उस्ताद मानते हैं? मैंने जिससे कुछ एक लफ्ज़ भी जिससे सीखा है ना, कुछ भी सीखा है, वो मेरा उस्ताद ही है। मेरा तो ऐसा मानना है। लेकिन ये है कि ये मज़ाकरात का जो प्लेटफॉर्म था, ये जोगी का कैरेक्टर, जोगी के कैरेक्टर के पीछे एक तो था कि मैं खुद करता रहा इसको, और दूसरा अयूब खावर साहब मिले जिन्होंने इसको कह लें कि वो उसको मज़ीद पॉलिश कर दिया, और हाशिम भाई थे, उन्होंने भी मेरा बड़ी हेल्प की मेरे साथ।
तो अल्लाह का शुक्र है कि आज। अच्छा, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, लोगों ने एक सोच रखा था कि जी इस टाइम पे जोगी बाबा ने आना है, अपनी पटारी खोलनी है और मंत्र भी करने हैं, मंत्र भी पढ़ने हैं। लेकिन बाबे अब डिजिटल हो चुके हैं ना, सांप ड्रैगन बन चुका है। चटपन चौड़ चपन चटपन तुम चढ़ाक छू चढ़ाका धागड़ दा और कर देता था हो चुका है। नहीं तो ये ठा हो गया, क्यों छोड़ा आपने मुज़ाकरात? कोई भी आप मुझे लगा कि यार अब बहुत हो गया है ये, इसको या तो थोड़ा अपग्रेड किया जाए, किसी और तरीके से किया जाए, तो या इसको फिनिश किया जाए यहाँ पे। मतलब उसमें था कि मैं अच्छा, ऐसा नहीं होता कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, कहीं ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद यहाँ पर कदर कम हो रही है, या कुछ आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अब इस प्लेटफॉर्म को चेंज करना चाहिए, ये जहन में आया? एग्जैक्टली यही था कि यार ये एक कोई जोगी का टैग जो है ना वो लग जाएगा, तो वो चूँकि अब लग चुका है उस पर किया कुछ नहीं जा सकता। बट ये है कि मुझे था कि यार कुछ नया करना चाहिए, कुछ और भी करके लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि हम तो काम अच्छा, करने इतने वाले। यंग हैं आप और जोगी बाबा का पूरा एक टैग साथ लेके फिरते हैं। मैं आपको इस पे एक वाकया सुनाता हूँ। हम लोग थे दुबई करने, शो गए, मैच था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का एक, तो दुबई से हम वापस जब आए यहाँ अलामा इकबाल एयरपोर्ट पे, तो एक फैमिली अमेरिका से आई थी। वो अम्मा जी थे, वो उनकी बेटियाँ थी, बहुएँ थी, बेटे थे, पोते पोतियाँ थे, तो वो पूरी फैमिली थी। सारे सामान लेने के लिए खड़े थे, हमारी टीम भी और वो फैमिली भी, और भी बहुत सारे लोग थे। तो वो जो उनकी बेटियाँ थी ना, वो कहती हैं अम्मा ये सारे वो टीम खलोती मुज़ाकरात वाली, ते अम्मा क्या कहती है नहीं तो जोगी कितने उन्हें नहीं पता ना कि जोगी इतना यंग है। तो वो जब वो मोहसिन था मेरे पास खड़ा, मोहसिन कहता कि जे मान कहती मेरा पुत्रा मैं तो समझती से को बड़ा को बुढ़ा बाबा होएगा ते तू मेरा पुत्र तो बड़ा जवान है। बस ऐसे ही ना। तो अच्छा ये बताइएगा कि पटारी एक सब्जेक्ट आपने बनाया, पटारी इटसेल्फ अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ है, लाइफ में जितने आपके सोशल इश्यूज हैं, आप उस पटारी में उन सोशल इश्यूज को बंद करके स्क्रीन पर ले जाते थे, और एक बार आपने उस पटारी में से सांप निकालने की बजाय ईंट भी निकाल दी। वो बहुत लोगों के माइंड में अभी तक वो बात रह गई है कि जोगी बाबा की पटारी में से कुछ भी निकल सकता है। कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि वो जोगी है, वो आम पब्लिक का ही कैरेक्टर है, वो पब्लिक में से निकल के गया है। और वो जितने मसाइल हैं हमारे यहाँ माशरे में, तो वो मैंने कोशिश की कि यार किसी तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में उनको पॉइंट आउट किया जाए और लोगों तक ये बात जानी चाहिए। तो ये जो आप ईंट का जिक्र कर रही हैं, उस दिन मेरा हाल शो में कोई एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्टर थे या कुछ गेस्ट थे हमारे, तो मुझे कहते हैं खावर साहब के हाँ भाई आज पटारी में से क्या निकलेगा। हर दफ़ा ये कहते थे कि आज पटारी में से क्या निकलेगा, तो मैं हर दफ़ा कंफ्यूज रहता था कि यार अब पता नहीं कहेंगे कि ठीक है निकाल लो या कहेंगे कि नहीं नहीं कुछ और देखो। तो मुझे 3-4 चीज़ें जो हैं वो बना करके लेके जानी पड़ती थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जी आज पटारी चुना ईंट निकलेगी, ईंट निकलेगी पटारी में से। वो कहते हैं अच्छा ये ईंट क्यों निकलेगी पटारी में? वो सवाल करते थे रीज़न क्या है इसका। तो मैंने कहा ये मैं उससे कहूँगा कि कहना लबी सप निकले, कहना नहीं, कहना अल्लाह फिर पुत्र ईंट निकली, कहना ये ईंट क्यों निकल आई, कहना ये तालीम दी ईंट है ਜਿਹੜੀ पिछले 70-75 साल तो तू अपनी मुल्क ਦੀਆਂ बुनियादां च नहीं लाई ते तां तेरी पब्लिक अज खजल होंदी फिरदी है। जबरदस्त, बहुत अच्छा टॉन्ट किया था आपने जी। और वैसे भी कहा जाता है कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं और कोई भी किरदार निभाते हैं, अगर हम उस किरदार के जरिए, उस प्रोग्राम के जरिए लोगों में कोई सबक आमोज बात नहीं पहुंचाते, किसी को हमसे कुछ हासिल नहीं होता, तो फिर हमारे प्रोग्राम का या हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने का या कोई किरदार अदा करने का कोई फायदा नहीं होता। तो एक आर्टिस्ट जो है उसकी ये एक्चुअली उसकी यही ड्यूटी होती है कि वो पब्लिक तक वो बात करे, पहुंचाए जो पब्लिक की इस्लाह के लिए हो, पब्लिक के उनको जब कोई देखे तो वो कुछ सीखे या कुछ अच्छा लेके जाए, ना कि कुछ बुरा उससे जाए, तासुर के लोग उस तरफ चले जाएं। सो आर्टिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा जाना चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि और आर्टिस्ट की बात समझ भी आती है लोगों को। जाहिर। अच्छा ये मंत्र के बारे में बताएं कि जो इतने मुश्किल मंत्र पढ़ते हैं आप, तो शायद किसी को समझ भी नहीं आते, तो वो मंत्र कहाँ से सीखे, कहाँ से इजाद हुए, क्या इसमें बब्बू बराल साहब का किरदार रहा?
बिल्कुल रहा। बब्बू साहब का एक प्ले था खरियाँ खरियाँ, जो उन्होंने लिखा खुद ही लिखा था उन्होंने। तो उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे थे, तो उस हिसाब से उसमें एक मंत्र चाहिए था। तो बब्बू साहब के ड्रामे से ये मंत्र मैंने लिया कि चटपन चौड़ चपन झटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ। वो इतना था कि चटपन चौड़ चपन झटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ। अच्छा, अब जब जोगी का कैरेक्टर आया तो इसमें भी मुझे एक मंत्र चाहिए था। तो मैंने ये चटपन चौड़ चपन झटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ से शुरू किया। तो आगे मैंने लगाया धागड़ दागड़ दागड़ धा कड़धीन ता आ। तो ये जो दागड़ धा कड़धीन ता ठा, ये हमारे राइटर हैं, को भी मिक्स कर लिया। हाँ, राइटर भी हैं, अभी मेरे दोस्त भी हैं बदर खान साहब, उनके साथ ये चलती थी चिटचैट आम लाइफ में बैठ के। बदरे बहादरे मस्त दिलावरे दादर गिरदा वो ये हम ऐसे ही करते रहते थे बैठ के। तो मैंने इसको साथ में ऐड किया। फिर एक मेरे दोस्त हैं मोहल्ले के, वो बड़े भी थे हमारे भाइयों की तरह, लाला मोती हम उनको कहते। तो लाला मोती मुझे कहता कि यार मैं तेन एक होर मंत्र सिखाना हो, ऐ भी सीख लै। तो उसने ये मुझे मंत्र सिखाया, कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू बूझ माली काला तितर तितर लंगूर हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर दागड़ दिन ता आ। ये क्या है इसमें, इसका किसी ट्रांसलेशन क्या है? ये मैं आपको बताऊं, ये जो बड़े बड़े रियाजी दान है ना, जो बड़े मैथमेटिक्स के बड़े बड़े उस्ताद हैं, वो भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा, शायरी इतनी ज़्यादा लोगों को आपकी पसंद आती है, जो भी पढ़ देते हैं, जो भी आपका सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाता है, लोगों के स्टेटस पे लग जाता है, फेसबुक पे पोस्ट लग जाती है। लोगों से पता चला था कि ये आजकल कुछ स्टेटस भी लग रहे हैं शायरी के। शायरी मेरी तो नहीं है, खैर ऐसे ही मैंने कतरा कतरा किसी जो भी चीज़ अच्छी लगी, कतरे कतरे से दरिया, हाँ कतरे कतरे से दरिया भरा, जो भी चीज़ कहीं से अच्छी लगी तो मैंने कोशिश की कि यार वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो वो मेरे पास एग्जिट नहीं थी शो में कि कुछ ऐसी बात करके जाऊं कि लोग ताली बजाएं और मैं आउट हो जाऊं। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता तो मैंने था। फिर शेर पढ़ा एंड पे एक, वो पहले शो में तो पता नहीं कौन सा था, लेकिन जो अभी आप कह रही हैं उसके स्टेटस बड़े लगे हैं कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। वाह, बहुत खूबसूरत। और ये तो वैसे ही सबका फेवरेट है, इस वक्त भी सबका फेवरेट है। और ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में, ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में, इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है मुझ में। बहुत खूबसूरत। ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में, इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है मुझ में, हर ताल्लुक को मोहब्बत से निभा लेता है, दिल है या कोई अदाकार पड़ा है। वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये बताएं कि ये बहुत पर्सनल सी बात है, आपके सीक्रेट अगर आप मोहब्बत का पूछेंगी तो बहुत सारी हैं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इतनी ज्यादा कर ली है, लिस्ट है? नहीं, मैं ब्रीफकेस में साथ लेके आया। ओह माय गॉड। अच्छा, वाकई इतनी मोहब्बतें कर ली आपने? मोहब्बत जो है ना, वो जरूरी नहीं कि अब लोग समझते हैं शायद लड़का लड़की की मोहब्बत और फिर यही मोहब्बत। मोहब्बत तो मोहब्बत की वजह से ये मुआशरा कायम है। इसमें से मोहब्बत निकाल दें तो पिछे वे कि प्लाट खो लवो ते ओदी जमीन ते कब्जा कर लो, ए मरवा वाली कुर्सी ते मैं बवांगा ते मेरे वाली कुर्सी ते मरवा, बल्कि मरवा ने तो बाहर ही भेज दो। बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं और बड़ा मजा आ रहा है इनसे बातें करके। और कुछ सुना दें, कोई मंत्र ही पढ़ दें। बब्बू बराल साहब का एक आइटम है, वो खैर उन्होंने तो बड़ा सुरीला गाया, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो सुना दूँ। हर शो में तकरीबन सुनाता हूँ, इसमें भी सुना देता हूँ। जैसे क्लासिकल सिंगर हैं, क्लासिकल लोग हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत बड़े बड़े घराने, ग्वालियर घराना, शाम 84 घराना, पटियाला घराना जी। तो मेरी तरह का एक बेसुरा था, तो उसने कहा कि आज के बाद हम भी क्लासिकल गाएंगे। वो उसने दुकान ली, उसके बाहर बोर्ड लगाया, उस्ताद मते हाँ क्लासिकल सिंगर फलां 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 फलां। आ गया एक शो, शादी का फंक्शन था, तो किसी ने 4 दिन पहले ही खान साहब को बुला लिया उधर। अब खान साहब घर में ज़रा कोई बकरा बुकरा खाने वाले लोग थे, तो वो 4 दिन जहाँ गए तो उन्होंने 4 दिन दाल खिलाई वहाँ पे उनको।
हाँ साहब बोटी को तरस के यार कोई दाल च कोई बोटी भी आवे बड़ा वैन दाल नु कर करके वेखी कोई शै नहीं डिग रही। तो चौथे दिन जब गाने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब आए यार। हाँ साहब अक्के सन 3 दिन दाल खा खा के चौथे दिन जो गाना शुरू किया तो हाँ साहब ने गाना दाल 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 नरे दाल नरे दाल दाल नरे दाल दाल नरे दाल दाल नरे दाल नरे दाल। सामने से वो लड़का गुजरा जो 3 दिन खिलाता रहा, उन्होंने एक गुस्सा आया तो कहते अरे फिक्की दाल दाल नरे दाल नरे दाल नरे दाल नरे दाल नरे नरे दाल। उन्होंने कहा हाँ सब गल सुनो साडे मुंडे दा ब्याह है तो कुछ मेलोडी सुनाए आप, क्या ये दाल लेके बैठ गए। तो अब खान साहब उनको गाने में बता रहे हैं कि हंडिया कैसी होनी चाहिए थी। तो उनका कह रहे हैं हंडिया पकानी तो सीख लो, लूआं वाली पिंडी होवे पोटा पोटा लम्मी होवे सोहनी होवे कूली होवे हरी ते कचूर होवे विच होण बकरे दे पुੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੱਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਖਰਾ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਨਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ दाल नरे दाल दाल नरे दाल। बहुत खूब, बड़ा मजा आया। और वाकई ऐसे ही होता है कि जब आपकी फेवरेट चीज आपको कहीं पे ना मिल रही हो तो फिर आप म्यूजिक के थ्रू उसका इजहार कर देते हैं। तो मैंने भी इजहार ही किया अगर आप समझे तो। हमें चाय पिलाइए ना आपको। वाह वाह ठंडी गरम मंगवा देते हैं, चाय और गरम मंगवा देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि हमारी कितनी मजे मजे की खट्टी मीठी और उम्दा बातें हुई हैं चांद बराल से, जो कि नौजवान आर्टिस्ट हैं और जोगी बाबा का किरदार बखूबी निभाते हैं और दिलों को छू जाते हैं। और इनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे। बब्बू बराल मरहूम के ये भांजे हैं और उसी तरह दुनियाए कॉमेडी पर ये छा जाएं और मज़ीद तरक्कियां इनके दामन में ये समेट लें। और इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।